फ्रेंड्स, आज बात करते हैं गुलाब के पौधे की। और गुलाब जिन लोगों ने लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी की वजह से, और गुलाब में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होंगी कि गुलाब का पौधा जहाँ पर सभी बिगनर्स हो या एक्सपीरियंस हो उनके लिए सबसे प्यारा प्लांट होता है, अपने गार्डन में इम्पोर्टेंट एक प्लांट माना जाता है गुलाब का पौधा। लेकिन अब इस टाइम गर्मी की वजह से ये एक तरीके से कुछ लोगों के लिए सर दर्द बन जाता है। खासकर जो बिगनर्स होते हैं उनके प्लांट इतने ख़राब होते हैं कि प्लांट को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अब गर्मी में हम अपने गुलाब को कैसे बचाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कौन सा हम फर्टिलाइज़र देंगे जो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र होगा और उससे हम बहुत ही अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। हमें गर्मी में बिल्कुल भी अपने प्लांट की ग्रोथ को नहीं रुकने देना है। उसके दो रीज़न होंगे। एक तो हमारा सर्दियों में अगर हम अपने प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकने देंगे और बरकरार इसकी ग्रोथ चलती रहेगी तो आने वाली जो विंटर्स होंगी, जो इसका फ्लावरिंग टाइम होगा, उसमें आपको इतनी फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी कि बस दिल खुश हो जाएगा। और इस टाइम आप जितनी मेहनत कर लेंगे उसका रिजल्ट आपको सर्दियों में मिलेगा। तो जहाँ पे आपको 10 फूल या 20 फूल मिलते, वहाँ पे आप एक प्लांट से, एक छोटे से प्लांट से 20 से 50 से 60 फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये एक मेहनत का ही रिज़ल्ट होता है। तो इसलिए देखिए, गुलाब का पौधा थोड़ा स्पेशल केयर तो मांगता ही है, इसीलिए इसको फूलों का राजा बोला जाता है। और थोड़ा सेंसिटिव प्लांट भी होता है, तो केयर तो देखिए इसकी आपको करनी पड़ेगी। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये प्लांट मैंने इसीलिए लिया है कि एक तो इसमें ग्रोथ तो चल रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ इस प्लांट में ना कुछ कमियाँ भी हैं। अगर मैं अच्छा पौधा आपको दिखाऊंगी तो आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जी इस प्लांट में जो कमियां हैं आज मैं उन्हीं पर बात करूंगी, और ये कमियां आपके भी पौधे में शायद देखने को आपको मिल रही होंगी। सॉरी फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्लांट में देखिए, यहाँ पे देखिए ब्लाइंड शूट्स है। ठीक है, तो ब्लाइंड शूट को ठीक करने के दो ही तरीका होते हैं। एक तो अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो ही वो नॉर्मल शूट्स में कन्वर्ट होगा, या इसके अलावा आप इसको कट करके फेंक दें। तो आप यही दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके पौधे में ब्लाइंड शूट है तो आप उसको कट करके तुरंत फेंक दीजिए, तभी वो आपका पौधा आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपका पौधा बिल्कुल वहीं पे डेड पड़ा रहेगा। आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पौधा बहुत दिन से ऐसे ही है, प्लांट पे पत्तियां तो हैं लेकिन प्लांट पे आगे ग्रोथ नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर चेक कर ले कि ऐसी आँख सी बन गई होगी, और उसका मतलब है कि आपके पौधे में ये ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो गया है। अब ये पौधा या तो आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपको ये अपनी ब्लाइंड शूट कट करके फेंकनी पड़ेंगी। चाहे आप इसको 2 महीने 3 महीने ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी ये आपका पौधा ग्रोथ में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे ब्लाइंड शूट तोड़कर भी फेंकी हैं वीडियो बनाने से पहले, इसमें 2-3 ब्लाइंड शूट थी। इसके अलावा यहाँ पे आप नोटिस कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पे जो ये ग्राफ्टेड नोड एरिया है, इससे नीचे कोई भी और ब्रांच तो नहीं आ रही है। ठीक है, उस ब्रांच पे आपकी 7 पत्तियाँ होंगी और बहुत ही लाइट कलर की पत्तियाँ होंगी। अगर ग्राफ्टेड नोड से, जैसे यहाँ इसका ग्राफ्टेड है, और ग्राफ्टेड नोड से अगर कोई भी ब्रांच इसकी निकल के आ रही है तो फ्रेंड्स उसको तुरंत तोड़ के फेंक दें, वो आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं आने देगी। अब जैसे मेरे पौधे में देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, और आने वाले 10 दिन में ये पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ग्रोथ आई हुई है, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ब्रांच निकली है। ये ब्रांच तो बिल्कुल बेसल सूट्स की तरह है, लेकिन ये बेसल नहीं है, थोड़ा तने पे से ही निकली है, लेकिन बहुत अच्छी ब्रांच निकली है, और कली भी बहुत अच्छी इस पे आई हुई है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छी ब्रांच यहाँ पे आ गई है। तो ग्रोथ तो चल रही है, लेकिन इसमें ये कमी थी कि इसमें ब्लाइंड शूट बहुत ज़्यादा थे। देखिए यहाँ पे भी एक ब्लाइंड शूट है इसका, और मैं इसको फर्टिलाइज़र से ही ठीक कर लूँगी। 1-2 ब्लाइंड शूट मैंने इसके तोड़ दिए हैं। अब इसके अलावा इसमें एक और कमी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कमी आपको अपने पौधों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। देखिए फूल का साइज़, देखिए फूल का साइज़ कितना छोटा हो गया है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मिनिएचर वैरायटी का ये दिख रहा है, बटन रोज़ की तरह हो गया है। तो इस तरीके के फूल
आपको मतलब मिल रहे होंगे, तो ये हमें नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हाँ ठीक है, बात मानते हैं कि गर्मियों में जो फूल का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन दोस्तों इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे प्लांट्स में कमी है कि इतना छोटा अगर हमें फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अपने इन फूलों को तोड़कर फेंक दूँगी। तो आप भी इन फूलों को तोड़कर फेंक दें, ठीक है। अगर इस तरीके के साइज़ के फूल हैं तो ये किसी भी मतलब के नहीं है हमारे, तो हमें ये तोड़कर फेंक देने हैं। मैं इसको तोड़कर फेंक दूंगी, ये देखिए। और काफ़ी नीचे से मैंने तोड़े हैं क्योंकि मुझे यहाँ से ग्रोथ भी लेनी है। तो इस तरीके का फूलों को आप सीजर से भी कट कर सकते हैं या हाथ से भी तोड़कर फेंक सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी सूखे फूल हैं जो आपने फ्लावरिंग ले ली है उसको भी तुरंत काट के फेंक दीजिए। उसको आपको प्लांट पर नहीं रहने देना है, नहीं तो वो आपका कब पता नहीं कब सूखेंगे, कब झड़ेंगे। और गुलाब की हमेशा नई ग्रोथ पर ही हमें रिजल्ट मिलता है। ये देखिए यहाँ पे भी एक ब्लाइंड शूट है और इसको भी मैं तोड़कर फेंक देती हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा। और मैं सीजर का भी वेट नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको हाथ से ही तोड़कर फेंक दिया है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, अब इसकी जो ग्रोथ है मुझे इसको और फास्ट लेकर आना है। जैसे यहाँ पर ग्रोथ नहीं है और इधर साइड में ग्रोथ नहीं है, तो मुझे अपने इस पौधे को बुशी बनाना है। तो अभी आपको देखिए 2 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए सॉइल में टर्टल वाइन का एक छोटा सा प्लांट यहाँ पे लगा दिया है वाइन का। तो ये आपको ज़रूर करना है कि अपनी जो मिट्टी है उसको ठंडा रखना है। या तो आप सेमी शेड में रखिएगा, सेमी शेड का अरेंजमेंट आपके पास नहीं है तो आप इसमें पॉर्चूल का या टर्टल वाइन इनके छोटे छोटे कटिंग लगा सकते हैं, ताकि ये 10 दिन में आपके पूरे इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा इस तरीके की सूखी पत्तियाँ हो गई, या फिर आप मल्चिंग, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से क्या होगा, आपकी सॉइल ठंडी होगी। और जिन लोगों को फ्रेंड्स समस्या आ रही है कि डाई बैक बहुत हो रहा है और नई ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल रही है, वो चीज़ें नहीं होंगी। और पत्तियां पीली पड़ के गिर रही हैं, पत्तियां ख़राब हो रही हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। इसके लिए आप गत्तों का, सूखे पत्तों का, सूखे फूलों का और कोकोपीट का, और आप कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके घर में पुराने कपड़े हैं, कॉटन के दुपट्टे वगैरह होते हैं, तो उसको भी फोल्ड करके इसकी इस पर आप लगा सकते हैं। और जब पानी डालेंगे तो नीचे की सतह को कपड़ा भी आपका ठंडा रखता है। और कपड़ा तो सभी के घर में होंगे, कॉटन के पुराने कपड़े, टी शर्ट हो गए, दुपट्टे हो गए, तो इस तरीके के चीज़ें हो गए, पजामे हो गए, तो वो जो आपके ख़राब कपड़े हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि देखिए, आप मेरी नई ग्रोथ देखिए, कहीं भी आपको नई ग्रोथ नहीं जली हुई नहीं दिख रही होगी। और पुरानी पत्तियां भी ना मेरी ये फ्रेश है। ये देखिए, अभी मैं हाथ से साफ़ करूँगी, ये देखिए बिल्कुल चमकदार हैं। और ये भी गंदी हो रखी हैं इसीलिए क्योंकि इस पर मैंने सावरिंग नहीं की है। और ये मेरे पौधे जैसे ऊपर रखे हुए होते हैं तो 5वीं मंजिल पे बहुत ज़्यादा धूल आती है, ये देखिए। और मैं कोई भी स्प्रे नहीं कर रही हूँ, ना एफिड्स के लिए, ना माइट्स के लिए, ना कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि आप जितना सावरिंग करेंगे इतना आपके पौधे में रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं सावरिंग भी एक ही टाइम करती हूँ, जब इनको पानी देती हूँ तो मैं तभी सावरिंग करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा दिन इनको सावरिंग ही करती रहती हूँ। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप कभी भी जाके आप सावरिंग करें। आप एक रूटीन बना लीजिए दोस्तों। अगर आप मॉर्निंग में पानी दे रहे हैं तो मॉर्निंग में ही देना है, और अगर आप इवनिंग में पानी दे रहे हैं तो आपको इवनिंग में ही पानी देना है। क्योंकि अब गर्मी का टाइम है, अगर आपने अपना पानी देने का रूटीन आगे पीछे किया तो उसका इफ़ेक्ट आपको पौधे पे ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। पानी देने से मतलब नहीं होता है, पानी का एक टाइम टेबल आप बना लीजिए। क्योंकि अब गर्मी है, अगर आप मान लीजिए आपने आफ्टरनून में पानी दिया किसी दिन और किसी दिन मॉर्निंग में दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी रूट्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। और गर्मी में गलती से आफ्टरनून में तो पानी आपको नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही गर्म मिट्टी में पानी जाएगा पौधा हीट पकड़ेगा आपका, और मिट्टी गर्म होगी और नीचे पानी भी गर्म होगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बता ही दिया है, या तो एक टाइम पकड़ना है, या तो मॉर्निंग में पानी देना है या इवनिंग में पानी देना है। इसके अलावा दोस्तों, अपनी मिट्टी को ज़रूर चेक कर लेना। सर्दी में एक बार को पानी जमा हो जाता है तो पौधा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन गर्मी में अगर आपके यहाँ पे मिट्टी में पानी जमा होना शुरू हो गया, यानी आपके ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकल रहा है और मिट्टी जैसे ही गर्म होगी और उसमें पानी रहेगा, तो वो इतनी ज़्यादा डबल गर्मी पैदा कर देती है
और पौधे की रूट्स ख़राब हो जाती हैं और एकदम से पौधा डाई बैक पे जाता है गर्मी में। सर्दी में क्या होता है, धीरे धीरे डाई बैक पे जाएगा पौधा, लेकिन गर्मी में पूरा पौधा एकदम से काला पड़ेगा और फिर उस पौधे को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने इसके फूल तोड़े थे कि फूलों की एक तो साइज़ बहुत छोटा हो गया है और मुझे इस पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ पर लेके आना है। कहीं ना कहीं इसकी ग्रोथ अभी मुझे कम दिख रही है, तो मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पे भी इसकी नई ग्रोथ आए और ये पूरा एकदम से भरा भरा पौधा ग्रोथ से हो जाए और मुझे फूल भी मिले। तो इसके लिए आज मैं इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्टिलाइज़र मैंने बताया ऑर्गेनिक ही हम देंगे। तो चलिए फर्टिलाइज़र अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो हल्का सा मैं इस मिट्टी को ऐसे, थोड़ा मैंने पानी दिया था दोस्तों, पानी नहीं दिया था, सावरिंग की थी, और ये देखिए मैंने हल्की सी इसकी सॉइल हटा ली है फर्टिलाइज़र के लिए। तो फर्टिलाइज़र मैंने लिया क्या है, ये देखिए, ये आपकी वेस्ट है बिल्कुल, केले के छिलके। तो मैं लिक्विड फॉर्म में नहीं दे रही हूँ इसको, आज मैं इसको हार्ड फॉर्म में इसीलिए दे रही हूँ, और बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। ये बिल्कुल ताज़े छिलके हैं, मैंने सुखाए भी नहीं हैं, बिल्कुल फंगस इसमें नहीं लगेगा और बिल्कुल भी आप ना डरें, ऐसे फंगस नहीं लगती है, ठीक है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे इसकी सॉइल में ये दबा दिए हैं। देखिए सूखे जो छिलके होते हैं उसको दबाने के बाद उसको ना डिज़ोल्व होने में और फर्टिलाइज़र बनने में टाइम लगता है, लेकिन ये गीले छिलके हैं और ये जैसे ही मिट्टी में दबेंगे ये 2-3 दिन में अपना असर छोड़ना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इनका जो निचोड़ इसकी जड़ में जाएगा और उसका हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इतनी बढ़िया इसकी ग्रोथ आएगी, केले के छिलके दबाने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। तो आपके घर में अगर केले के छिलके हैं तो केले के छिलके का यूज़ ज़रूर करें फ्रेंड्स, इतना बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। खासकर इसका जो रिज़ल्ट है केले के छिलके का वो फ्लावरिंग में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो ये फूल का जो साइज़ हो छोटा हमें मिल रहा है वो छोटा नहीं मिलेगा, कलर भी खिल के आएगा और इसकी जो पत्तियां हैं नई जो ग्रोथ होगी वो नहीं जलेगी, इसकी समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और ग्रोथ पे थोड़ा थोड़ा इसका इफ़ेक्ट रहेगा। केले के छिलके का जो असर होता है वो इसकी ग्रोथ पे कम होता है, लेकिन फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा होता है और लीफ पे ज़्यादा काम ये करेगा। अब हम देंगे इसको ग्रोथ के लिए कि हमें ठंडा फर्टिलाइज़र देना है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें लेना है ताकि हमारा पौधा भी जो स्वस्थ रहे, जो ये हल्की फुल्की पत्तियां ये हो गई हैं ख़राब ये भी हमारी ठीक हो जाएं, नई ग्रोथ बिल्कुल ना चले और हमारा जो बेसल सूट्स है ना यहाँ पे, जैसे मेरे इस पौधे में बेसल सूट्स नहीं निकल रहे तो मुझे बेसल सूट्स चाहिए, क्योंकि बेसल सूट्स जो होती है वो नीचे से निकलती हैं और फिर उसमें बहुत सारी ब्रांचें निकलेंगी और उससे ही हमारा पौधा घना होगा और उससे ही हमारे पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। और फ्लावरिंग तो लेनी ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी आ गई है तो मुझे फूल नहीं लेने, भाई मुझे फूल भी लेने हैं, क्योंकि मुझे एग्जीबिशन में नहीं जाना है कि सिर्फ मुझे विंटर में फूल चाहिए। तो मैं अपने पौधे से गर्मी में भी फ्लावरिंग लूँगी और रूट्स को मजबूत बनाना है ताकि गर्मी है और जितना रूट्स मजबूत होगी इतना ही मुझे अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए अपने पौधे पे मिलेगा, क्योंकि जब नीचे की रूट्स मजबूत होंगी तभी पौधा नीचे का खाना उठा के इनके तनों में जाएगा, तनों से खाना इसकी स्टेम से होते हुए और इसके लीफ पे आएगा, लीफ से सीधा कली और फूल पे आएगा और कली भी मोटी बनेगी, फूल का साइज़ भी अच्छा आएगा, कलर भी निखर के आएगा। तो ओवरऑल हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम सभी का समाधान अपने फर्टिलाइज़र से करेंगे। तो पहला फर्टिलाइज़र हमने दे दिया है फूल के लिए, कलियों के लिए और अपने लीफ के लिए और नई ग्रोथ ना जले उसके लिए हमने दिया है, रूट्स पे भी वो काम करेगा, वो दिया है हमने बनाना पील, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा फर्टिलाइज़र हम देंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ये देखिए ये ह्यूमिक एसिड है और इसको आप सिंगल भी दे सकते हैं, अगर आपके पास बनाना पील नहीं है तो ह्यूमिक एसिड आप सिंगल भी दे सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र मिल जाता है। गर्मियों में इसका यूज़ आपको, गुलाब अगर आपने लगाया है तो आपको देना ही देना, एक तो ये ठंडा रहता है, ठीक है, और ये ग्रोथ पे इतना बढ़िया काम करता है फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, आप एक बार यूज़ करके देखिए, इतना बढ़िया रूट्स पे काम करेगा। इतना जो वाइस रूट्स होती हैं जहाँ से ग्रोथ होती है उनको ये बहुत मजबूत करेगा, जहाँ पे आपका पौधा 1 इंच की ग्रोथ लेगा इसके यूज़ के बाद आप देखेंगे आपको 7 से 10 दिन में बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। नई जहाँ पे ये, जैसे ये मेरी एक ब्रांच है बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे भी देखिए ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और मैं इसका रिजल्ट भी
आपको दिखाऊंगी 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, कि बहुत सारी इसमें ब्रांचें निकलेंगी, नई ब्रांचें, बेसल सूट्स भी निकलेंगी और कलियों भी जो पुरानी ब्रांचें उन पे भी कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो और जो ये वाली जैसे नंगी नंगी ब्रांच है यहाँ पे भी लीफ आना शुरू हो जाएगी इस फर्टिलाइज़र से। ह्यूमिक एसिड का रिज़ल्ट फ्रेंड्स गुलाब के पौधों में बहुत ही अच्छा होता है। आप किसी भी कंपनी का ले लो, चाहे ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है, आप चाहे ग्रेनुअल्स में ले लो, किसी में भी ले लो। तो इसका यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे मैंने इस पौधे के लिए ही पानी लिया है, ये 1 लीटर से कम है पानी। तो हम इसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। ये लगभग देखिए मैंने जो अंदाजे से मैं लूँगी, ये मैं इसमें 3 ml में लूँगी। ये देखिए ये मैंने ले लिया है। तो इसका यूज़ आपको 3 ही से 5 ml करना है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपका यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी क्योंकि ये मेरा थोड़ा पुराना हो गया है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो जब भी आप इसका यूज़ करेंगे थोड़ा इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, या पहले से घोल के रख लेंगे दोस्तों। ये देखिए अब ये बिल्कुल काला बन गया है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है। और जब भी आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर करके ही करेंगे, क्योंकि जब आप इसको मिक्स करते हैं ना तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड में ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ेगी तो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे देखने को हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से इसको, इसमें जब ये बुलबुले बनने लग जाते हैं, इसको तब तक आप फेंट लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल काला हो गया है और अब हमने इसको ह्यूमिक एसिड पिला दिया। ये इतनी अच्छी खाद है फ्रेंड्स, इतना ठंडा खाद है ये, और इसका रिज़ल्ट आप सोच भी नहीं पाएंगे। एक बार यूज़ करके देखिएगा दोस्तों। और देखिए अब मेरा देखिए ये पानी भी बाहर आने लगा है, इससे पता चलता है कि हमारा ड्रेनेज होल जो है वो बहुत ही अच्छा है और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि 1 हफ्ते के अंदर मेरा पौधा कितना घना होगा और बहुत ही अच्छी कलियां इसमें देखने को मिलेंगी और बहुत ही अच्छे इस पर फूल खिलने को मिलेंगे। और सबसे अच्छा ये रूट्स पे काम करेगा। जिन लोगों के पौधों में समस्या आ रही है कि डाई बैक पे जा रहा है, एकदम से काला पड़ रहा है और नई ग्रोथ जल रही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी। केले के पत्ते छिलके इसको खिलाइए, मिट्टी में दाब दीजिए और इसकी सॉइल में आप ह्यूमिक एसिड वाटर इसको दीजिए और बहुत ठंडा ये रखेगा पौधे को। ये समस्याएं बिल्कुल आपके पौधे में नहीं रहेंगी। तो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।